वक्त के हिसाब से आज इसमें कम से कम रुपए में से 12 आने ख़त्म हो गई है, ये यानी कि 10 पैसे रह गई है। पर मेरे कहने का ये मकसद है कि मैं बचपन से यहाँ पर हूँ, आज मेरे को 37 साल हो गए। तो जब मैं यहाँ आया उस वक्त मैं 8 साल का था, हम छोटे छोटे आए थे। जब हमने यहाँ पर आए, हमने जब इनको देखा तो हमने कम से कम 3-4 दिन हमने खाना नहीं खाया। हम रो रहे थे कि हम कह रहे थे कि हम किस जगह में आ गए, ये यहाँ कैसे लोग हैं, ये क्या है। तो हम इनको देख के डर गए। जी, मेरा नाम जहांगीर अहमद है। देखिए जी, ये जो आपका कहना वजह है कि जो लेप्रोसी पेशेंट जब पहले थे 30-40 साल 50 साल पुराने जो वाक़ा हुए हैं, तो उसमें इस बहुत ज़्यादा डर महसूस किया जाता था ऐसे पेशेंटों के साथ उठना बैठना या बाकी चीज़, क्योंकि उस वक्त ना तो इलाज था, ना तो उस वक्त कोई अवेयरनेस थी, ना कुछ। तो आज के दौर में 21वीं सदी में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आज माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसा कुछ नहीं है। आज यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं, यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छे बाहर रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर बाहर स्कूलों में जा रहे हैं अच्छी तरह। जो ये लेप्रोसी बीमारी है ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है अभी तक जो आज नए केस आ रहे हैं, जैसे कि एड्स हाल ही में एक बीमारी फूट कर आई थी, उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा थ्रेट महसूस करते थे। लेकिन आज डॉक्टरों का ये कहना है कि एड्स वो बीमारी नहीं है कि ये ऐसे छूने से कुछ नहीं होगा। तो लोग उससे भी अभी थ्रेट में, लेप्रोसी तो कहीं पर अभी वजूद में ही नहीं है। हमें ये देखना है कि जो प्रोग्राम हुए हैं जिसकी वजह से ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है, उसमें हमें उस जो रोल अदा करना है, और साथ साथ में ही मेडिकल जो टीम है उनको भी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा डोर टू डोर अवेयरनेस करनी होगी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेप्रोसी कोई ऐसी बीमारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में ये कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि लेप्रोसी कोई बीमारी है। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले यहाँ पर पेशेंट थे करीब 400 के करीब यहाँ पर रोल था पहले। आपको मैं ये बता दूँ, यहाँ पर 2 ग्रेवयार्ड हैं जिनमें वो मुदफन है, और यहाँ तक कि कुछ लोग ठीक होकर घर भी चले गए। और आज के दौर में, प्रेजेंट दौर में, हम उनको लेप्रोसी पेशेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो लेप्रोसी से उनके हाथ पांव वगैरह जैसे मैंने अभी कहा डैमेज हो चुके हैं। लेकिन लेप्रोसी क्योर है, वो ठीक है, लेकिन वो 70 के करीब है। अभी नया कोई केस नहीं आ रहा है, जबकि उन्हीं पेशेंटों से बच्चे निकले वो बिल्कुल ठीक ठाक है, हेल्दी है, और उनका भी समाज में एक अच्छा नाम है। जहाँ तक अवेयरनेस का ये है, तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में अबाउट दिस डिज़ीज़, क्योंकि ये बड़ी क्रीपी डिजीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि पता भी नहीं चलता जब तक पेशेंट को ये बीमारी लगी हुई होती है, तो बहुत देर बाद इसके आसार पता चलते हैं। दूसरा हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, उस बारे में ये मैं दावे के साथ बोलूँगा कि अब वो उस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन पेशेंट्स के साथ नहीं होती है। आप देख सकते हो आगे पीछे हमारी ये सारे लेपर पेशेंट्स हैं, क्योर्ड पेशेंट्स, तो हम इनके साथ उठते बैठते हैं। वो जो पहले जो स्टिग्मा इस डिजीज़ के साथ रिलेटेड था, अब वो बिल्कुल नहीं है। ये लेप्रोसी क्योर्ड पेशेंट्स हैं, कोई एक्टिव पेशेंट है नहीं, सब क्योर्ड है। तो अब ये यहाँ कैंपस में अभी 70 पेशेंट्स हैं, 40 मेल्स और फिर 30 फीमेल्स। देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर खाने पीने और रहने के लिए जगह भी दी है, खाने पीने का इंतज़ाम भी है। लेकिन यहाँ तक ये भी कहा जाए कि मतलब जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जैसे दवाई चावल वगैरह वो तो आते रहते हैं, लेकिन कमी होती है, जिसमें जैसे कि आपको यहाँ पर मतलब जो ये है क्या नाम है इसका, जिन क्वार्टरों में रह रहे हैं उनमें फर्श की ज़रूरत है, या वहाँ पर लाइटिंग वगैरह जो है
یا ہیٹنگ سسٹم کا جو ہونا چاہیے، ایسی چیزوں یا ان چیزوں کی ضرورت ہے. جو کوارٹر دیے گئے خاص کر ان میں الاٹمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیے ہر کوئی چیز آدمی انسان جو ہے وہ اگر دن میں بھیک مانگ کر بھی لائے اور شام کو اگر شیلٹر نہ ہو وہ کہاں بیٹھے گا. تو آہستہ آہستہ 4 دن کے بعد میں نے تھوڑا بہت کچھ پرانے کچھ بیمار تھے، انہوں نے سر پہ تھوڑا ہاتھ رکھا، بولا بچے کوئی پرواہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہے یہ ہے. تو انہوں نے ہمارے حوصلہ افزائی کی کہ جس سے ہم اپنے دن یہاں پر نکالنے گئے. پر اتنا وقت میں نے دے کے یہاں پر ایک چیز میں اپنی جگہ پر بڑی محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میں نے 36 سال یہاں دیے یا 40 سال دیے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے گاڑی گورنمنٹ ہی کہتی ہے یہاں پر آپ کو رہنا 20 سال، اس کے بعد آپ کو دوسری جگہ جانا ہے. تو یہ میرے لیے میرے دل پہ اس کا بہت بڑا بوجھ آ رہا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے اگر میں ایک جگہ بیٹھوں تو گورنمنٹ مجھے یہیں کیوں نہیں بیٹھنے دے، کیونکہ میری زندگی اور میرا جینا بھی یہیں پر ہے اور میرا مرنا بھی یہیں پر ہے. یہاں پر میری مسجد بھی یہیں پر ہے، میرا قبرستان بھی یہیں پر ہے. میرے جو یہ پڑوسی ہیں یہی ہیں میرے بھائی، جو میرے بھائی ہیں ایمن بیمار ہیں یہی ہیں میرے بھائی. میں اپنوں سے کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ میں اپنے سے کچھ امید نہیں رکھتا ہوں. میں اپنی جو بھی میری امید ہے وہ انہیں سے ہے، کیونکہ جب میں کل گرتا ہوں یا بیمار ہوتا ہوں تو میرے کو یہی اٹھا کے کسی جگہ پر لے کے جاتے ہیں، میرا یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یا یہی بھائی اٹھا کے میرے کو دفن کرتے ہیں. یہیں پر میری مسجد، میرا سب کچھ یہیں پر ہے. مجھے پر ایک بات کا مجھے بڑا دکھ ہے، اگر میں نے 40 سال یہاں پر دیے تو آج 40 کے سال کے بعد مجھے گورنمنٹ کہتی ہے نہیں آپ کو دوسری جگہ جانا ہے. پہلے جب ہم گاؤں میں جاتے تھے یا گاؤں میں تھے تو اس کو لوگ بہت ڈرتے تھے اور بہت نفرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے تھے. تو ماشاءاللہ جب آج ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. اس سے ہمارے دل کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اب اٹھنے بیٹھنے لگ گئے. تو پہلے والے وہ جو نفرت کر رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے ہیں.